मानी के गांव में होती है एक ऐसी चीज जिससे सब गांव वाले काफी डरे होते हैं, लेकिन जब उस चीज की असलियत मानी को पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। बहन, सुना है आज वो फिर खेतों वाली साइड में दिखाई दी है। हाँ, मैंने भी सुना है। अब तो अल्लाह ही गांव वालों की हिफाजत करे। अम्मी जी, मारिया बता रही थी कि खेतों में आज वो फिर नजर आई है। मामा जी, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन पार्क में ही जाना खेलने के लिए, खेतों वाली साइड पर ना जाना। फिर मानी जाता है अपने दोस्तों के पास। क्या हाल है जुनेद तुम्हारा? और यार, मैंने सुना है कि खेतों वाली साइड पर एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। हाँ मानी, मैंने भी सुना है और ये भी सुना है कि वो वहाँ काफी लोगों को दिखी भी है, जिससे अब गांव में कोई भी वहाँ नहीं जाता। हाँ, लेकिन जुनेद, वो चुड़ैल कौन है और पूरे गांव में उसे कोई क्यों नहीं भगाता? मानी, काफी लोगों ने ट्राई किया था और अपने गांव के बाबा को भी बुलाकर लाए थे, लेकिन किसी से भी ये काम नहीं हुआ। जुनेद, अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेत में तो कोई भी काम करने नहीं जाएगा। और जुनेद, तुम्हें याद ही होगा असगर जो हमारे साथ वाले गांव से आता है अपने स्कूल पढ़ने के लिए, तुम उसके पास जाओ, क्योंकि उनके गांव में भी बहुत ही अच्छा बाबा है जो इस चुड़ैल को भगा सकता है। जैसे ही मानी अपने दोस्त को उस बाबा के बारे में बताता है तो वो फौरन ही उसके पास चला जाता है और फिर मानी भी घर आ जाता है। और फिर मानी को पता चलती है उस चुड़ैल के बारे में ऐसी बात, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। जब तक जुनेद गया है उस बाबा को लेने, तब तक मैं मामा के पास जाता हूँ और उस चुड़ैल का पता करता हूँ आखिर वो है कौन। मामा जी, अपने खेतों में जो चुड़ैल है वो है कौन? मानी, मैंने मना किया था ना कि उस चीज के बारे में बात नहीं करनी। अब चलो अपने कमरे में जाओ। मामा जी ने तो मुझे बताना ही नहीं है, दादी के पास ही जाता हूँ, शायद वो मुझे उसके बारे में कुछ बता दे। दादी जी, आपसे मैंने एक चीज पूछनी थी, अपने गांव के खेतों में जो चुड़ैल है वो कौन है? कि उसके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम उस चुड़ैल के बारे में पूछना चाहते हो? तो बेटा, वो अपने गांव में अपने शोहर के साथ रहती थी और उसका शोहर शराबी था, जिसकी वजह से उसे ही काम करना पड़ता था। और फिर मानी की दादी बताती है कि शराबी होने की वजह से वो घर में ही रहता था। एक दिन उस लड़की ने अपने शोहर को काम करने का कहा, लेकिन उसने काफी शराब पी रखी थी और वो उसे मारने लग गया और भारी चीज से उसके सर पर हमला करने की वजह से वो मर गई और उसके शोहर ने उसे खेतों में दफना दिया, जिसके कुछ देर बाद वो शराबी भी बहुत बुरी मौत मरता है और फिर खेतों में उसकी आत्मा लोगों को नजर आने लग गई। तो आइए आगे देखिए। कुछ देर बाद मानी का दोस्त भी बाबा के साथ उसे बुलाने आता है। ये देखो मानी, वो गांव से मैं बाबा जी को ले आया हूँ, बाबा देखना, ये चुड़ैल को भी भगा देंगे। जुनेद, मैंने भी अपने घर वालों से उस चुड़ैल की असलियत के बारे में पूछा है, चलो मैं रास्ते में मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो बाबा को खेतों में लेकर चला जाता है और रास्ते में सारी बात उन्हें बताता है। बाबा जी, ये है वो खेत जहाँ वो चुड़ैल गांव वालों को नजर आती है। बच्चा, तुम फिक्र न करो, मैं अभी अपने दम से उस चुड़ैल को यहाँ हाजिर करता हूँ। फिर बाबा अपना दम पड़ता है और वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, चला जा यहाँ से, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तुझे तो। यहाँ से मैं नहीं बल्कि तू जाएगी, मैं भी तुझे बताता हूँ। फिर बाबा अपना दम करना शुरू हो जाता है और मानी का पापा भी वहाँ आ जाता है। मानी, जुनेद, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, और कौन है ये? पापा जी, ये साथ वाले गांव के बाबा है और ये यहाँ इस चुड़ैल को भगाने के लिए आए हैं, और देखिएगा ये कैसे उस चुड़ैल को भगा देते हैं। फिर बाबा अपना दम करता है और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अब उस चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया बाबा जी, आपकी वजह से गांव के लोग अपना काम कर सकेंगे। और मानी, जुनेद, तुम दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो पूरे गांव में उस चुड़ैल का काफी डर रहता था, लेकिन जैसे ही मानी और उसका दोस्त उस बाबा को बुलाकर लाते हैं तो वो उस चुड़ैल को वहां से भगा देता है, जिसके बाद फिर गांव वाले ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मानी और जुनेद का भी काफी शुक्रिया अदा करते हैं।